आज के एपिसोड में हम लोग टीवी मार्केट साइज ऑफ इंडिया, ब्रॉडबैंड मार्केट साइज ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे पीछे एपिसोड्स में हमने इसको एलॉबरेट किया था कि द रीजंस ऑफ पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम डीटीएच एंड केबल टीवी। आज हम बात करेंगे कि भाई टीवी मार्केट साइज कितना है। टोटल इंडियन मार्केट साइज जो है, टीवी मार्केट साइज, जिसको टीवी हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया अगर हम लोग संबोधित करते हैं, तो आज के दिन नियरली 240 to 250 मिलियन हाउस होल्ड्स आर देयर हु हैज टेलीविजन। ये जो घर है जहां 240 मिलियन एंड 250 मिलियन से 24 या 25 करोड़। अब ये घरों में टोटल टीवी हाउस होल्ड जो है, जिसमें 85 to 88% जो लोग हैं, यानी 24 करोड़ में से करीबन 20 करोड़ लोग या 18 करोड़ लोग आप पकड़ के चलिए कि जिनको टीवी की जरूरत है, टीवी कंटेंट की जरूरत है, और शायद वायर्ड इंटरनेट की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी, बट दे कैन मैनेज देयर लाइफ विदाउट अ वायर्ड इंटरनेट। बट टीवी की जरूरत है, तो उनको कंटेंट की जरूरत है, तो उनको तो हम लोग को लीनियर और नॉन लीनियर देना है, जो मैं पहले एपिसोड में कवर किया है कि क्यों देना है। अगर नहीं दे सके नॉन लीनियर, अब पकड़ के चलिए, ये आज नहीं तो कल माइग्रेट और होंगे ना। ये जो डीटीएच का जो कस्टमर है, ये इसके लिए नहीं माइग्रेट हो रहा है कि उनको इंटरनेट मिल रहा है, ये इसके लिए माइग्रेट हो रहा है क्योंकि उनको होल कंटेंट मिल रहा है। ओवरऑल होल कंटेंट देने की क्षमता आप रखिए, फिर कैसे करेंगे इस पे हम लोग बात करते हैं, मगर होल कंटेंट उनको मिल रहा है। अगर आपने उनको होल कंटेंट दे दिया तो ये ट्रांजिशन स्लो डाउन होएगा या रुक जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है इफ यू आर गुड एट द प्राइसिंग, अगर आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है तो गए हुए कस्टमर आपके पास वापिस आएंगे, और जो कस्टमर डीटीएच में गुजरे हैं बहुत सालों पहले, आपके जो कस्टमर थे जो डीटीएच लिया है, वो लोग कस्टमर भी वापिस आ सकते हैं। तो मार्केट साइज काफी बड़ी है। ये रहा पहला बात। दूसरी बात ऐसी है, ये जो टेलीविजन मार्केट है वो काफी बड़ा है। अभी इसको ही मैं डाउन साइज कर देता हूं आपके एरिया के हिसाब से। आप अगर हम लोग देखेंगे कि आपके एरिया में अगर 10,000 घर है, तो 10,000 घरों में, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूं, 10,000 घरों में मान लो कि 7,500 से 8,000 घरों में टीवी होगा। 100% 10 के 10,000 घरों में टीवी नहीं रहेगा, 7,500 से 8,000 घरों में टीवी रहेगा, और हर एक को वो टीवी के लिए किसी का ना किसी का कनेक्शन लगेगा। अब वो क्या देख रहा है कि मेरे को लीनियर और नॉन लीनियर कनेक्शन जो देने वाला है, लीनियर देने वाले तो काफी लोग हैं, उसके साथ एडिशनली मुझे अगर नॉन लीनियर कोई देता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाता है, और उसके साथ अगर उसको कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई भी मिलता है तो पक्का हो जाता है, वो पक्का शिफ्टिंग कर लेता है। एंड सेकंड, अभी हम लोग देखते ये मार्केट साइज को अगर मेरे को मार्केटिंग के हिसाब से देखना है, तो मेरा पूरा जो मार्केटिंग फोकस है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, वो मार्केट बेस्ड होने चाहिए और पूरा कंटेंट बेस्ड होने चाहिए, नॉट इंटरनेट बेस्ड। क्योंकि मैं केबल ऑपरेटर हूं, मैं कंटेंट आज तक बेचते आ रहा हूं, तो अगर मैंने कंटेंट बेचने का धंधा किया है तो मेरा पूरा फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। मेरी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कंटेंट बेस्ड होने चाहिए, नॉट कि इंटरनेट बेस्ड। सो दिस इज वेयर मैं जितने भी लिफलेट्स देखता हूं लोकल ऑपरेटर्स के, ये समस्या मुझे दिख ही रही है कि वो राइट मैसेज नहीं दे रहे। इट हैज टू बी क्रिस्प, द मैसेज हैज टू बी राइट। एक छोटे वर्ड्स में, पिक्टोरल, क्योंकि मैं जितना पिक्चर्स में मैसेज दे सकता हूं उतना शब्दों में नहीं दे सकूंगा। कोई भी इंसान अगर अंडरस्टैंड करता है पिक्चर वाइज, वो ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास राइट एडवाइजर्स नहीं है, उनको गाइड करने वाले कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो तो जैसे देखते हैं, एक ने अगर लिफलेट सर्कुलेट किया, कोई सर्कुलेट थोड़ा बहुत इधर उधर नाम वगैरह चेंज करके वही टाइप के सर्कुलर्स दूसरा ऑपरेटर
सर्कुलेट करता है, सेम तीसरा। तो एक एरिया में मोर और लेस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लिफलेट या पेपर लिफलेट्स बोलो या ग्लॉसी लिफलेट्स बोलो, मोर और लेस सेम ही रहते हैं, इसमें अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उसमें सोच ही नहीं रहा है। अगर उसमें प्रॉपर सोच के, इसको प्रॉपर डिजाइन करके, उसका प्रॉपर मैसेजिंग करके, क्योंकि अल्टीमेटली ये कम्युनिकेशन है, ये लिफलेट नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो कस्टमर को? कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करोगे? वो अट्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? कस्टमर, व्हाई वुड द कस्टमर कम टू यू? अभी हम लोग आते हैं ब्रॉडबैंड मार्केट साइज। ब्रॉडबैंड मार्केट साइज भी काफी बड़ा है। अभी हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। आज के दिन देयर आर 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। आपकी जनसंख्या है नियरली 147 करोड़। आउट ऑफ 147 करोड़ पीपल, there are 90 crore people who have the access to the internet, already has it, against which अगर मोबाइल पे देखते हैं तो there are 112 crore seem active as on today in India। ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी के हाथ में होना चाहिए। ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4, किसी के पास 8 भी देखा है मैंने। पर 112 करोड़ मोबाइल यूजर्स है आज के दिन, और ज्यादातर मोबाइल में इंटरनेट होता ही है। तो 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है। अब ये 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में करीबन 4 करोड़ वायर्ड इंटरनेट यूजर्स है। अभी 4 करोड़ अगर वायर्ड इंटरनेट यूजर्स है तो उसमें टेलकोस कितने हैं? ये वायर्ड इंटरनेट में ऐसा नहीं कि लोकल ऑपरेटर है, इसमें टेलकोस भी है। ये 4 करोड़ में भी टेलकोस का हिस्सा जो है 60% है, यानी करीबन 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 40 लाख के आसपास ये जियो, एयरटेल और टाटा के पास है, और बाकी के जितने भी आईएसपीज है उसमें डिवाइडेड है। नाउ दीस आर द फिगर्स विच आर बेस्ड ऑन ऑल इंडिया डेटा। अभी समस्या ऐसी है कि जो 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स में से 40 मिलियन वायर्ड इंटरनेट है, तो क्या 807 मिलियन लोग वायर्ड इंटरनेट लेने वाले हैं? तो नो। अगर आप सोचते हो कि हर घर में आपका वायर्ड इंटरनेट जाएगा तो शायद आप गलती कर रहे हो, सोच में गलती है। क्योंकि 100 के 100 घर में अगर टीवी नहीं कभी घुस सका, आज टीवी भी 75% लोगों के पास ही है। अगर मैं अर्बन और रूरल में अगर डिवाइड करता हूं तो अर्बन में 80% घरों में टीवी होता है और रूरल में 60% है। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो इट कम्स टू 72-73%। तो अगर टीवी हर घर में नहीं घुसा है तो वायर्ड इंटरनेट हर घर में घुसेगा? आप अपेक्षा करते हो? तो यू विल बी टेकन अबैक, नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे कुछ सोच रहे हो जो नहीं होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वायर्ड इंटरनेट हु इज रेडी टू पे। देखो, आज का एवरेज अगर हम लोग ने निकालने चालू करे तो एवरेज इंटरनेट, वायर्ड इंटरनेट का दाम जो है, छोटा भी प्लान लेते हैं 30 से लेके 50 एमबीपीएस के प्लान के लिए ऑपरेटर 400 रुपए मिनिमम अभी चार्ज करता है। उसके ऊपर जाते हैं 100 एमबीपीएस के आसपास जाते हैं तो ऑपरेटर ऑन एन एवरेज 550 से 600 रुपया लेता है, और उसके ऊपर जाते तो और बढ़ जाता है। तो आज एक घर में जहां उसकी जरूरत नहीं है तो शायद वो 500 रुपया नहीं खर्चा करेगा। पीपल आर वेरी चूजी अबाउट स्पेंडिंग मनी। ये इंडिया है, यहां तो ऐसे ही लोग खर्चा करने वाले नहीं है। आई मीन दे आर वेरी वेरी चूजी, एंड इंडिया इज सपोज टू बी अ पुअर कंट्री। यहां 60% पॉपुलेशन लो इनकम ग्रुप का है, 35 to 37% of the population is in the middle income group. Only 3% of the population is in the higher income group. आपको ताज्जुब होगा, 50,000 का सैलरी
50,000 प्लस सैलरी, मेरे को लगता है नॉट इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज गॉट दिस पर्टिकुलर सैलरी स्केल. So you can imagine what I am trying to say. Your majority customer is a low income group and a middle income group. This is your major. So don't design your product based on the minimum quantity. Premium customers है हो, they will go in with brands. प्रीमियम कस्टमर हमेशा ब्रांड के लिए जाएगा, उनके लिए पैसे की ज्यादा महत्व नहीं रखेगा. तो वो लोग ब्रांड्स के लिए जाएंगे, वो लोग प्रीमियम सर्विसेज के लिए जाएंगे. अगर आपने आपका प्रोडक्ट उनके हिसाब से डिजाइन किया तो मेजॉरिटी आपके प्रोडक्ट्स लेने वाले नहीं है. ऊपर से जितने भी सर्विसेज, टेल्को की सर्विसेज है, मेजॉरिटी आप देखेंगे आपके एरियाज के प्राइमरीली जो प्रीमियम कस्टमर्स है, दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड. एंड इफ यू फोकस ऑन द थिंग्स विच इज गॉन, then you will not be in a position to retain your middle income and the low income group customers. ये ज्यादा बड़ा है, उस पर ज्यादा फोकस करके आपको धंधा आगे लेके जाना है. दूसरा, आपका अगर प्राइस रेंज अगर मैं देखते जाऊं तो प्राइस रेंज में जैसे 50 MBPS तक एक प्राइस रेंज है, 100 MBPS तक एक प्राइस रेंज है, 200 MBPS है, 300 MBPS है. बगर काफी है, मैं आई हैव बीन कंसल्टेंट टू ISPs ऑल्सो. तो मैंने देखा, मैंने जब जैसा उनका बिलिंग सिस्टम देखता हूं तो इतने प्लान्स रहते उसमें, मैं समझ में नहीं आ रहा है इतने प्लान्स हम बनाते क्यों. व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ऑपरेटर्स, बिकॉज ISPs यूजुअली क्या करता है, ऑपरेटर जो बोलता है तो यूजुअली कस्टम मेड प्लान्स बना देते हैं. पर इतने प्लान्स बन जाते हैं, वो 20 MBPS से लेके 20 का एक प्लान, 30 का एक प्लान, 40 का एक प्लान, 60 का एक प्लान, 70 का एक प्लान, 75 का एक प्लान. ओ बाप, इतने काफी हद तक वो प्लान्स बन जाते हैं. द प्लान्स हैज टू बी डिजाइन एज पर द इनकम. आप देखेंगे तो ये टेल्कोस को, आई मीन हु आर द बेस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, फॉलो द लीडर्स. एटलीस्ट व्हेन यू स्टडी दिस टेल्कोस तो आपको एक नजरों में आएगा और आपको मालूम भी होगा कि वो टेल्को जितने बड़े हैं उनके पास इतने वर्टिकल्स है. हर धंधे का एक वर्टिकल है जहां एक क्वालिफाइड बंदा, एक एक्सपीरियंस बंदा एट द टॉप बैठे हुए रहते, काफी सोच समझ के चालू रहता है, काफी विजडम उसमें एनालाइज होता है, रिसर्च किया जाता है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाता है. तो आप देखेंगे वेदर इट इज एयरटेल, जियो और टाटा, उनका लो इनकम के लिए एक प्लान बना हुआ है जो है 30 to 40 MBPS का. उसके बाद वो लोग सीधा शिफ्ट हो गए मिडिल इनकम पे, जो प्लान है उनका 100 MBPS का. और तीसरा फिर है 200 और 300 MBPS. प्रीमियम कस्टमर सीधा 300 MBPS मार देते या 200 MBPS लेते. अब ये प्लान्स में वो लोग ने वेरिएशन कैसे किया, 30 या 40 MBPS जब भी देते हैं, ये तो ये तीनों प्लान, चारों प्लान अनलिमिटेड है, चार ही प्लान चलते हैं, चारों अनलिमिटेड प्लान है. ये चारों अनलिमिटेड प्लान्स में वो लोग ने क्या किया, फर्स्ट प्लान 30 MBPS या 40 MBPS विथ 15 या 16 OTTs, जिसमें हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, हॉइचॉय एंड विथ अ टेल ऑफ अदर OTTs. कितना OTTs दे दिया. लीनियर चैनल्स में मोस्ट ऑफ द चैनल्स अवेलेबल, जो HD है HD चैनल अवेलेबल, ये दे दिया. अभी इसकी प्राइस रेंज क्या रखी, तो 600 रुपए इज द प्राइस रेंज. तो आपका लो एंड का कस्टमर जो ऑलरेडी 400 रुपया खर्चा कर रहा है, वो 600 रुपए तक खींच तान के 600 रुपए तक पहुंचेगा और ले लेगा. अब उसके ऊपर का जो प्लान है वो है सीधा 100 MBPS का, जो 200 रुपए एक्स्ट्रा देने से आपको मिलता है. दैट इज एट 800 रुपीज आपको 100 MBPS स्पीड प्लस OTT प्लस लीनियर टीवी आ गया. उसके ऊपर का जो प्लान है वो शायद मेरे को लगता है 1100 रुपए तक है, 200 MBPS का. अभी 1100 रुपया जो आदमी 300-400 रुपया दे रहा है, आप क्या इमेजिन करते हो उससे आप 1100 पे खींच के लेके जाओगे, डिफिकल्ट है, नहीं जाएगा. और वो 300-400 वाले को आप 600 रुपए तक खींच सकते हो,
उसमें से कुछ कस्टमर को 800 पे खींच सकते हो, पर उसको 1100 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, उसको 1500 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। अब 1100 वाले को एक्स्ट्रा क्या देते हैं लोग? 100 एमबीपीएस एक्स्ट्रा देते हैं, 200 एमबीपीएस स्पीड, प्लस उसको देते हैं अमेजॉन, और उसके ऊपर का जो है 1500 में वो देते हैं नेटफ्लिक्स भी, और उसको देते हैं और 100 एमबीपीएस, दैट इज 300 एमबीपीएस का प्लान हो गया। यही 4 प्लान में पूरा इंडस्ट्री खेल रहा है। आपके पास मेजोरिटी जो कस्टमर बेस था वो था फर्स्ट कैटेगरी का, 600 रुपए जो वो लोग ले रहे हैं, उन वो कस्टमर आपको 300, 350, 400 रुपए जो भी है दे रहे थे आपको, या डीटीएच वाले थे, वो लोग ने 200 रुपए ऐड करके इतना सब ओटीटीज भी दे दिया और थोड़ा सा इंटरनेट भी दे दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड बी डूइंग। आप इसके अलावा कुछ करने जाएंगे, कुछ बेटर करने जाएंगे, बेटर होना बहुत मुश्किल है, बट इसके अलावा आप कुछ करने जाएंगे। इसके बीच में कुछ ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स ने क्या किया, ओटीटी चालू कर दिए। ओटीटी अभी क्या कर रहे, अब एग्रीगेटर से लेते हो, जैसे कि आज के दिन अवेलेबल है, प्लेबॉक्स है, ओटीटी प्ले है, यप है, वॉचो है, एग्रीगेटर से आपने ओटीटी प्लान ले लिया एट डिस्काउंटेड रेट। मेनी केबल टीवी सॉरी ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स ने क्या किया, बिकॉज द मार्जिन वाज स्लाइटली हायर। आज के दिन ग्राउंड में जो आईएसपी से पिन रेट आता है या बैंडविड्थ से आता है तो कम दाम में आता है, मगर जो एंड यूजर का जो रेट है आज भी उतना ही है। तो काफी ऑपरेटर ने अपना एक तो मार्जिन में उसको एब्जॉर्ब कर दिया, या थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी 100 रुपए में अगर उनको प्लान आते हैं तो 100 रुपए में ही बेच दिया, या 150 रुपए में आते हैं तो 150 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेच दिए। मगर ये करके भी कस्टमर बेस तो ज्यादा बढ़ा नहीं, बिकॉज जैसा लीनियर टीवी में बोला कि हाफ प्रोडक्ट है, वैसा नॉन लीनियर, ओनली नॉन लीनियर अगेन इज अ हाफ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ फुल प्रोडक्ट। अगर उसको पूरा सेटिस्फाई करना है तो उसको लीनियर टीवी भी देना था, जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स किए नहीं। अगर देंगे, जैसे अगर वो लोग ने आईपीटीवी देना चालू भी किया तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आप एक 500 रुपए के एवरेज आरपू पे आके खड़े हो, 500 में अगर ओटीटी डाल दिया, आईपीटीवी डाल दिया, तो आप 750, 800 के नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आरपू बढ़ाने के चक्कर में अपने लो एंड प्लान्स को ऑलरेडी हायर प्लान्स में कन्वर्ट कर दिए। 100 एमबीपीएस के ऑन एन एवरेज प्लान जा रहे हैं, तो 100 एमबीपीएस के लिए आरपू आपका है 500 रुपया। अब टेलको ये पूरी सर्विस के लिए लेने वाला है 800 रुपया। तो अभी आपको अगर धंधा खींचना है तो टेलको 800 देता है, तो आप अगर 600, 700 में वो देते हैं, लोगों का अगर फायदा होता है तो कन्वर्शन चालू हो जाएगा। मगर आज अगर वही सर्विस जब भी कॉम्पिटिटर 800 में दे रहा है और आप उनको अगर 900, 950, 1000 में देने देंगे तो आपसे लेगा कौन? कोई नहीं लेगा। दूसरा, हमेशा याद रखिए कि प्राइस पॉइंट जो होता है, अ प्रोडक्ट इज नॉट एक्सपेंसिव और चीप। अ प्रोडक्ट प्राइस becomes higher not because they have charged that, it becomes higher because something related to that is cheaper. कोई भी प्रोडक्ट को रिलेट जब भी करते हैं और उसका प्राइस टैग मैच करते हैं, तभी वो चीप प्रोडक्ट या हाईली प्राइस प्रोडक्ट बन जाता है। तो आपको अभी हमेशा टेलकोस के साथ मैचिंग होने वाला है। तो टेलको जितना लेता है, क्या आप उससे ज्यादा हो या आप उससे कम हो? टेलको के पास एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, लोगों को मालूम है कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। जो गारंटी, जो ट्रस्ट, आप शायद 10 साल में उधर धंधा करके, 20 साल में धंधा करके वो उतना क्रिएट नहीं कर पाए, या किया रहेगा, मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मगर एक ब्रांड वैल्यू जो है, वो जो दाम लेता है उससे अगर कम दाम लूं मैं तो मेरा चांसेस बढ़ जाता है। एक कहावत है, अगर मेरे को कंपटीशन में उतरना है तो आइदर गिव व्हाट द कॉम्पिटिटर इज गिविंग एट अ चीपर प्राइस और गिव मोर देन व्हाट कॉम्पिटिटर इज गिविंग एट द सेम प्राइस। ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास। आपको डिसाइड करना है कि आप आपका धंधा इसमें प्लान कैसे करोगे, कि कॉम्पिटिटर प्राइस को मैच करके ज्यादा दोगे
या कॉम्पिटिटर का प्राइस को सॉरी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को मैच करके कम दाम लोगे। ये पूरी आपकी इकोनॉमिक्स इस पे है और इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।